हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल वीडियोस। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की और एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा वो सबसे पहले मैं बताता हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है वो देखा। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन देखी। लेकिन इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्पेशली एपी का डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसमें कैसी टर्म्स होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है वो हम देखेंगे। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सीक्वेंस लिख देता हूँ। वो सीक्वेंस है 10,7,4,1 डॉट 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 डॉट। ये एक सीक्वेंस, तो ये एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में अगर ये 10,7,4,1 ये टर्म्स है। ये टर्म्स में देखा जाए तो 7 और ये 10 ये टू टर्म्स है। उन दोनों का डिफरेंस किया तो वो कितना आता है 10 और ये 7। ये इन दोनों का जो भी डिफरेंस किया तो वो कितना आता है 7 माइनस 10 किया तो -3 आता है। 4 माइनस 7 किया तो -3 आता है। 1 माइनस 4 किया तो भी -3 आता है। मतलब अगर ये सीक्वेंस में कौन सी भी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिया और उनका डिफरेंस किया तो वो -3 आ रहा है, मतलब कांस्टेंट आ रहा है। अगर किसी भी सीक्वेंस में टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस किया और वो कांस्टेंट आया तो वो उसको क्या बोलते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है। तो इन दोनों का डिफरेंस -3 आया, इन दोनों का भी डिफरेंस कितना आया -3, और ये इन दोनों का डिफरेंस -3। ये जो भी डिफरेंस आता है अगर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो टर्म्स का डिफरेंस किया और वो कांस्टेंट आया तो उसको हम मतलब सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो बोलते हैं, लेकिन जो भी डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो ये जो भी है ये कॉमन डिफरेंस है। तो ये सीक्वेंस किस में है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये सीक्वेंस। तो हम क्या करेंगे अब, सबसे पहले एक हेडिंग लिख देते हैं जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये हम देखने वाले हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम अगर किसी भी सीक्वेंस में मतलब अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने अभी एक सीक्वेंस देखा, जनरल एक एग्जांपल। तो अगर इन एन एपी, इफ इन एनी एपी, ये है अगर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोई भी सीक्वेंस है और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, उसमें अगर इफ T1, जो भी T1 मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म T1 इज इक्वल्स टू A है, और स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी है वो कॉमन डिफरेंस, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और ये जो भी कॉमन डिफरेंस होता है वो टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो भी रहती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, उन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो भी डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। अगर किसी भी एपी में T1 इज इक्वल टू ए है और D इज द कॉमन डिफरेंस है तो T2 कितना आएगा, A प्लस डी। तो T2 इज इक्वल टू A प्लस डी। T3 इज इक्वल टू कितना आएगा, A प्लस 2D, और T4 इज इक्वल टू कितना आएगा, A प्लस 3D। तो और अप टू ये इनफाइनाइट टर्म्स आती है। अगर किसी एपी में अगर फर्स्ट टर्म A है, D इज द कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है वो पता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, मतलब उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये उसकी टर्म्स है T1 इज इक्वल टू T3 T4, ये सारे टर्म्स है उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। देयरफॉर हम लिख देते हैं द टर्म्स इन एपी आर, कौन सी टर्म्स है ये टर्म्स है ए, फर्स्ट टर्म जो भी ए है, सेकंड ए प्लस डी आएगी, और थर्ड ए प्लस 2D, और फोर्थ कितनी ए प्लस 3D। ये
ए प्लस 3d है, और ये इनफाइनाइट ऐसी टर्म्स हम लिख सकते हैं। ये है अब सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अब हम चेक कर सकते हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। कैसे, ये इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, ए प्लस डी माइनस ए किया तो कितना आएगा, डी डिफरेंस आएगा, और ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी किया तो कितना आएगा, वो भी स्मॉल डी आएगा डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो भी है वो कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं इसको ए पी। और ये जनरल इक्वेशन है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म्स है, वो क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ये जो भी कॉमन डिफरेंस है, हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस, वो कॉमन डिफरेंस कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है। ये हमेशा ध्यान रखने का। तो हम अब एग्जांपल लेंगे। एक एग्जांपल में, तो हम एक एग्जांपल देखेंगे। आप वो एग्जांपल क्या है, वो एक सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस हम लिख देते हैं 5u, 12, 19, 26 अप टू एंड। तो ये क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन दिया वाला है कि ये जो भी सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, वो फाइंड करना है हमें, वो बताना है। और अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें उसके आगे की दो टर्म्स फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम ये जो भी टर्म्स रहती है हम कैसे डिनोट करते हैं, t1, t2, t3, t4। तो t1 इज इक्वल टू लिख देते हैं 5u, t2 इज इक्वल टू कितना 12, t3 इज इक्वल टू कितना 19, और t4 इज इक्वल टू कितना आएगा 26। इन दोनों का डिफरेंस किया, जो भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस किया वो कांस्टेंट आया, तो हम बोल सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम डिफरेंस लेंगे, अब t2 माइनस t1 करेंगे। t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 मतलब 7। ये t1, t2 और t3 ये। अब t2 माइनस t1 किया, t3 माइनस t2 करेंगे। अगर ये दोनों भी आया कांस्टेंट, ये देखो, अब t3 माइनस t2 किया तो t3 माइनस t2 किया तो माइनस 19, 19 माइनस 12 तो वो आया 7। अब हमने क्या किया, कॉन्जिक्यूटिव जो भी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिया वो उनका डिफरेंस लिया, t2 माइनस t1 किया, t3 माइनस t2 किया, तो इन दोनों का टर्म्स का डिफरेंस आया 7, इन दो टर्म्स का भी आया डिफरेंस 7, मतलब वो कांस्टेंट आया। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं द स्मॉल डी, मतलब कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 7 एंड इट इज constant, hence the given sequence is in AP, तो ये जो भी सीक्वेंस है वो क्या है, AP है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि जो भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आ रहा है वो है 7। इन दोनों के लिया, t2 माइनस t1 किया, t3 माइनस t2 किया, t4 माइनस t3 भी किया, तो भी वही सेम आ रहा है, सेम आने वाला है 26 माइनस 19। इसलिए हमने क्या लिख दिया, कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, हेंस इट इज दिस सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद के दो टर्म्स फाइंड करेंगे, वो कितने आएंगे, अब t4 है यहाँ पे, तो हमें t5 फाइंड करनी है और t6 फाइंड करनी है। तो t5 इज इक्वल टू कितने आएगा, प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो t4 कितना है हमें पता है 26, और ये स्मॉल डी मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है, तो ये इन दोनों का सम कितना आएगा 33, और ये t6 कितना आएगा t5 प्लस d, तो t5 33 है प्लस d कितना है 7 है, तो ये आएगा 40। तो हमने ये क्वेश्चन क्या था कि ये सीक्वेंस हमें बताना था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, और अगर है तो वो
आगे वाली टर्म्स फाइंड करनी थी वो हमने बताया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, और वो आगे वाली टर्म्स भी फाइंड की। तो हम और एक एग्जांपल लेंगे, अब सेकंड एग्जांपल लेंगे। सेकंड एग्जांपल क्या है, 1 1 2 2 3 3 ये सीक्वेंस अब पता नहीं हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, t1 इज इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ पे 1, t2 इज इक्वल्स टू 1, t3 इज इक्वल्स टू 2 और t4 इज इक्वल्स टू 2, t5 इज इक्वल्स टू 3 और t6 इज इक्वल्स टू 3। तो हम क्या करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेंगे, t2 माइनस t1 करेंगे सबसे पहले। तो ये t2 माइनस t1 किया तो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 1 माइनस 1, t3 माइनस t2 करेंगे, अब t3 क्या है 2 है और t2 1 है, तो 2 माइनस 1 1। लेकिन हमारा यहाँ पे जो भी है डिफरेंस किया, ये t2 माइनस t1 मतलब क्या रहता, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी। यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी जो भी है t1 t2 माइनस t1 स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस। तो जो भी है ये d इज इक्वल्स टू t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0, और ये t3 माइनस t2 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। जो भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो अलग आ रहा है, डिफरेंस डिफरेंट जो भी कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इट इज नॉट इन एपी, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी, दिस सीक्वेंस is not in AP। तो हमने क्या किया, ये इस क्वेश्चन दो एग्जांपल देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो देखा, उसमें दो एग्जांपल देखे। फर्स्ट एग्जांपल में देखा कि जो भी है वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं वो बताना था, उसका रीजन बताना था, और अगर है तो टर्म्स फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड किया। इस इक्वेशन में क्या था, इस एग्जांपल में क्या हुआ, ये जो भी सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट। जो भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो भी डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये जो भी सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो हम इस वीडियो में अब इतना ही देखेंगे, इसके आगे वाले वीडियो में हम और कुछ एग्जांपल देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, लेकिन इस वीडियो में अब इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।